हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया इज अ प्रोट्रूजन ऑफ द स्टमक, द हाइटस ऑफ द डायफ्राम एंड इनटू द थोरेसिक कैविटी। देखो क्या होता है, जो हाइटल हर्निया है वो क्या है, प्रोट्रूजन है। क्या है, प्रोट्रूजन है किसका, स्टमक का। कहाँ पर, हियाटस से, ऑफ द डायफ्राम। जो डायफ्राम का हियाटस होता है, जो मैं आपको बता दूं ये डायग्राम है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम का जो ये हियाटस है, यानी जो ओपनिंग होती है जहाँ से क्या होता है, ईसोफेगस किससे मिलती है, स्टमक से अगर मिलती है उसको कहते हैं हम, उस ओपनिंग को कहते हैं हम हियाटस। ठीक है, जो भी हियाटस है उससे क्या होता है, ये ऊपर को निकल जाता है। ठीक है, जो स्टमक का पोर्शन है ये ऊपर को निकल जाता है, बल्जिंग आउट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइटल हर्निया कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, हाइटल हर्निया इज अ प्रोट्रूजन। क्या है, एक प्रोट्रूजन है किसका, स्टमक का। ठीक है, बाय द हियाटस, किसके द्वारा, हियाटस के द्वारा, यानी जो हियाटस ओपनिंग होती है उससे क्या निकल जाता है, बाहर को निकल जाता है। फिर डायफ्राम कहाँ पर निकल जाता है, इनटू डायफ्राम। ठीक है, और थोरेसिक कैविटी, यानी डायफ्राम से थोरेसिक कैविटी में निकल जाता है। ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी है इससे ऊपर को, और ये डायफ्राम है। तो डायफ्राम से क्या हो रहा है, ऊपर को निकल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइटस हर्निया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हाइटस हर्निया और हाइटल हर्निया इज द प्रोट्रूजन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है, क्या है, देखो हाइटस हर्निया क्या है या फिर हाइटल हर्निया क्या है, प्रोट्रूजन है किसका, अपर पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो अपर पार्ट होता है वो क्या होता है, मतलब क्या होता है, आउट हो जाता है। ठीक है, जो थोरेसिक कैविटी है उससे उसमें चला जाता है। ठीक है, चेस्ट थ्रू टीयर और वीकेंस द डायफ्राम। ठीक है, यानी चेस्ट में चला जाता है, कैसे, किसी भी टीयरिंग के थ्रू। यानी क्या हो रहा है, जो हियाटस है इसमें क्या है, कोई भी टीयरिंग हो रही है ना, मान लो ये क्या है, ये वीकेंस हो रहा है, वीक होने की वजह से क्या है, ये फैल जा रहा है, या फिर इसमें टीयरिंग हो रही है, या फिर यहाँ पे कोई डैमेज हो जा रहा है जिसकी वजह से फैल जा रहा है, जिसकी वजह से जो ये स्टमक है, स्टमक का पोर्शन ऊपर को जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइटस हर्निया कहते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइटस हर्निया। तो फर्स्ट है इसमें स्लाइडिंग हर्निया एंड सेकंड है पैरा इसोफेजियल हर्निया। ठीक है, उसके बाद है स्लाइडिंग हर्निया। स्लाइडिंग हर्निया क्या होता है, स्टमक एंड गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन स्लिप अप इनटू द चेस्ट। जो क्या होता है, स्टमक और गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, देखो ये है इसका वो है डायग्राम। तो ये क्या है, इसोफेगस हो गया, और ये क्या है, स्टमक है। ठीक है, जब इसोफेगस स्टमक से जो जंक्शन, यानी जो बीच में क्या है, जंक्शन है। ठीक है, ये जंक्शन होता है, यहाँ से यहाँ पे मिलने का जंक्शन जो है, यहाँ पे जॉइंट जो है, इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, पैरा इसोफेजियल जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इस जंक्शन के साथ ही क्या होता है, ये ऊपर को स्लाइड हो जाता है, जो स्टमक है वो स्लाइड हो जाता है ऊपर को, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट कॉमनली देखा जाता है हर किसी में। अगर किसी पेशेंट को क्या है, हाइटल हर्निया, तो मोस्ट कॉमनली क्या है, ज़्यादातर पेशेंट्स में स्लाइडिंग हाइटल हर्निया ही देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरा इसोफेजियल हर्निया। पैरा इसोफेजियल हर्निया क्या होता है, पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक रोल्स थ्रू द डायफ्रामेटिक डिफेक्ट। ठीक है, यानी जो पार्ट होता है किसका, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, स्टमक का, ये जो स्टमक है, ठीक है, स्टमक का जो ये वाला जो पार्ट है, अपर पार्ट जो है, यानी इसका जो ग्रेटर कर्वेचर है वो क्या होता है, बाहर को निकल जाता है। ठीक है, एक कर्वेचर के रूप में निकल जाता है, किससे, डायफ्राम से ऊपर को। ठीक है, लेकिन ये स्लाइडिंग नहीं होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, देखो इन दिस हर्निया देयर इज़ नो स्लाइडिंग अप एंड डाउन। देखो क्या होता है, इस हर्निया में, ये जो हमारा पैरा इसोफेजियल हर्निया है, इसमें कोई भी स्लाइडिंग नहीं होता, ना ही ऊपर को स्लाइड होता है और ना ही नीचे को स्लाइड होता है। ठीक है, तो इन दिस हर्निया देयर इज नो स्लाइडिंग अप एंड डाउन, अ पोर्शन ऑफ स्टमक रिमेन्स स्टक इन द चेस्ट कैविटी। जो क्या होता है, इसका स्टमक का पोर्शन है, ठीक है, स्टमक का ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, यहाँ पे ऊपर को निकलकर रोलिंग आउट हो जाता है, यानी वो रोल बना लेता है एक। ठीक है, और क्या है, ये ऊपर को बल्जिंग आउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये स्टक हो जाता है, यहाँ पे अटक जाता है, ना ही ये ऊपर को होता है और ना ही नीचे को होता है। ठीक है, ये स्लाइड नहीं होता है। ठीक है, जबकि स्लाइडिंग हर्निया क्या होता है, स्लाइड होता है। जब भी हम कोई हैवी लिफ्टिंग करते हैं तब क्या होता है, ये ऊपर को स्लाइड हो जाता है, या फिर जो हमारी ये वॉल है, डायफ्राम है, डायफ्रामेटिक वॉल है, तो ये जो इसकी जो ओपनिंग होती है जिसे हाइटस कहते हैं, जब ये ऊपर को निकल जाती, जब ये क्या होता है, वीकनेस हो जाती है इसमें, या फिर ये इसमें कोई डैमेज हो जाता है, तब क्या होता है, स्लाइडिंग हर्निया हो सकता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग हर्निया। ठीक है, तो हमने देखा पैरा इसोफेजियल हर्निया और देखा हमने स्लाइडिंग हर्निया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी, यानी इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं हर्निया के। तो फर्स्ट है इसमें मसल वीकनिंग। अगर क्या है, मसल वीकनिंग ड्यू टू एजिंग, जो भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड पर्सन होते हैं, उनकी क्या होती है, उनकी जो डायफ्राम की मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्या कहते हैं, वीकेंस हो जाती हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ओपनिंग है वो फैल जाती है। ठीक है,
ओपनिंग फैलने की वजह से जो स्टमक है और जो ये है स्टमक है और ईसोफेगस है, इसका जो जंक्शन है ये ऊपर को आ जाता है, डायफ्राम से ऊपर को आने लगता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग हर्निया कहते हैं, या फिर किसी वजह से जो ये वाला पार्ट है ये भी इसके ऊपर को आ सकता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैराइसोफेजियल हर्निया कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें हार्ड स्नीजिंग। अगर कोई क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्नीजिंग करता है, छींकता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से छींकता है, तब भी क्या हो सकता है, उसको स्लाइडिंग हर्निया या फिर पैराइसोफेजियल हर्निया हो सकता है, ठीक है। हैवी लिफ्टिंग, अभी मैंने बताया था कि हैवी लिफ्टिंग अगर कोई बहुत ज़्यादा भारी वेट उठाता है तब भी क्या हो सकता है, उसको हाइटल हर्निया हो सकता है। नेक्स्ट है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अंदर से जोर लगा के आती है, यानी क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है वॉमिटिंग के लिए, तब भी क्या होता है, जो स्टमक है वो ऊपर को आ सकता है, ठीक है, जो डायफ्राम की जो हाइटस है वो वीक हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी ओपनिंग बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइटल हर्निया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट इसमें हार्ड कफिंग, यानी बहुत तेज़ी से खांसने से भी क्या हो सकता है, हाइटल हर्निया हो सकता है। प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी क्या हो सकता है, हाइटल हर्निया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, यानी क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं उस टाइम पे जब भी क्या है, हाइटल हर्निया हुआ है। तो देखो, मे बी एसिम्टोमेटिक, जो हाइटल हर्निया है एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, यानी इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है इसमें हार्ट बर्न। जब भी किसी को हाइटल हर्निया होगा तो उसको हार्ट बर्न जैसा फील होगा, क्योंकि क्या होगा, देखो, जो भी जब स्लाइड हो रहा है, जो स्टमक है जब वो ऊपर को स्लाइड हो रहा है, तो उससे जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है ना, वो उसका जो एसिड है, उसके जो स्टमक में एसिड है वो ऊपर को आएगा, जिसकी वजह से क्या लगेगा, उसको हार्ट बर्न जैसा फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्फेजिया, यानी उसको क्या होगा, उसको निगलने में परेशानी होने लगेगी। फिर है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन होगा उसमें, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, ओपनिंग खुल रही है, यानी जो हाइटस है वो लार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें उसको चेस्ट पेन भी हो सकता है। उसके बाद उसको हार्ट बर्न भी हो सकता है, हार्ट बर्न मैंने 2 बार लिख लिया, तो हार्ट बर्न भी हो सकता है। उसके बाद है फीलिंग ऑफ फुलनेस, जो भी क्या है, देखो, जब भी क्या होता है, पैरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया होता है तो उसमें क्या है, फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है, क्योंकि क्या होता है, जो स्टमक का पार्ट है वो ऊपर को निकल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या लगेगा, ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे कि उसका पेट भरा हुआ है और उसको कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका पता कैसे लगा सकते हैं, कि इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, ठीक है। फर्स्ट है इसमें बैरियम स्टडी ऑफ ईसोफेगस। इसमें क्या होगा, बैरियम स्टडी में क्या होता है, देखो, बैरियम स्टडी में है रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है, किसका, जीआई ट्रैक्ट का, जो भी ईसोफेगस है, ईसोफेगस से क्या होगा, एक रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैरियम स्टडी कहते हैं, ठीक है, बैरियम स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें एंडोस्कोपी हम कर सकते हैं, ठीक है, देखने के लिए कहाँ पर, मतलब कैसे करके जो कौन सा वाला हाइटस हर्निया है, कौन सा वाला हाइटल हर्निया है, ठीक है, उसमें एंडोस्कोपी हम कर सकते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट है हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट क्या होगा, तो देखो, एलिवेशन ऑफ हेड ऑफ बेड, ठीक है, एलिवेशन करना है, जो भी बेड का हेड होगा, है ना, कोई भी पेशेंट है उसका जो भी बेड है, तो उसका जो बेड का जो सिरहाना होता है, यानी जो सिरहाना होता है, उसको क्या कर देंगे, हम उठा देंगे थोड़ा सा, जिसकी वजह से क्या हो, वो स्लाइड होकर ऊपर को ना पाए और वो अपनी जगह पर रहे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एंटासिड थेरेपी। उसको हम एंटासिड थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, उसमें हार्ट बर्न फील हो रहा है, उसको जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है वो ऊपर को आ रहा है, गैस्ट्रिक एसिड उसमें ज़्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न हो रहा है, तो उसकी वजह से हम एंटासिड दे सकते हैं। फिर सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया। देखो, जो मेन इसका क्या है ना, जो भी हर्निया होता है, इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो होता है इसका सर्जिकल रिपेयर। पहली बात तो हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकल रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हर्निया है उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है निसेन फंडोप्लिकेशन, ठीक है। निसेन फंडोप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, जो भी क्या होता है, ये मेनली उसमें किया जाता है, जो पैरा इसोफेजियल हर्निया होता है उसमें किया जाता है, ठीक है। तो निसेन फंडोप्लिकेशन में क्या होता है, जो भी उसका फंडस पार्ट होता है, फंडस पार्ट ही क्या होता है, निकलता है बाहर को स्टमक का, किस में, पैरा इसोफेजियल हर्निया में, ठीक है। तो उसको ही रोलिंग आउट करके बांध दिया जाता है, यानी रोल कर दिया जाता है, किसके चारों ओर, जो भी इसोफेगस होती है उसके चारों ओर उसको रोल कर दिया जाता है, ठीक है, उसकी सर्जरी कर दी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसमें नीचे की तरफ ही रहेगा और ऊपर को नहीं निकलता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, तो फर्स्ट है इसमें अल्सरेशन हो सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है, उसको हार्ट बर्न फील हो रहा है, उसके जो गैस्ट्रिक एसिड है वो ऊपर को आ रहा है, जिसकी वजह से अल्सर्स बन सकते हैं उसमें। एस्पिरेशन ऑफ रिफ्लक्स कंटेंट, ठीक है, एस्पिरेशन, जो भी उसका अंदर का कंटेंट है वो भी ऊपर को आ सकता है, जिसकी वजह से एस्पिरेशन हो सकता है, वो सांस में उसको ले सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें गैस्ट्राइटिस को हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ, क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक में क्या हो सकता है, इसको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें
डिस्फेजिया, फिर वो क्या हो सकता है, उसको निगलने में कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है, कुछ भी खाएगा वो तो निगलने में उसको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक हाइटल हर्निया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको और भी ऐसे टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।